वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग जैसा कि एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो लगभग अब जो आपका समय है वह एमएड इन टेस्ट के लिए लास्ट हो गया। सारी यूनिवर्सिटी में लगभग आपको एग्ज़ाम विदिन 15 डेज में आपको सारी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी। यदि आपकी कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम बचा रहे और आप प्रिपरेशन तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी में आपको है 10 तारीख को एग्ज़ाम, और साथ में लखनऊ जो यूनिवर्सिटी है उसका भी एग्ज़ाम आपको 15 तारीख को होने वाली है। यदि किसी यूनिवर्सिटी के और एग्ज़ाम बचा रहे या डिले है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं स्टडी जारी रखने के लिए। तो चलिए, हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जो कमेंट कर रहे थे कि सर रिवीजन करा दीजिए, तो रिवीजन तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं आपके सामने ला सकता हूँ, क्योंकि रिवीजन करने का मतलब है चैप्टर 1 से लेकर 11 तक सारी आपको अध्ययन करनी पड़ेगी। तो इन सभी चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा सकता हूँ, किंतु रिवीजन तो कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सारा चैप्टर अध्ययन कराने पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का जो पूरा सार है वह है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको जो कोर्स 9 में अध्ययन करने के लिए है और भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में है असेसमेंट फॉर लर्निंग अध्ययन करना है आपको। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, जो 2 पार्ट में आपका अध्ययन कराई जाएगी। और इससे किसी भी प्रकार की परेशानी हो असेसमेंट फॉर लर्निंग से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एमएड एवं बीएड संबंधी कोई भी जानकारी लेना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। किसकी तैयारी कर रहे थे? तो एमएड इन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसमें आपको जितनी वीडियो है वो पर्याप्त आपके लिए है, और जो पीडीएफ आपको है, पीडीएफ मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। पीडीएफ में जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आपको है वो कवर किया गया है। और पीडीएफ यदि आप चाहते हैं रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पीडीएफ में आपको प्रैक्टिस सेट रहेगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपको जो है इस नंबर पे फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। जो नंबर है वो आपको है पीडीएफ पाने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। 9905569791 जो नंबर है वह है आपको, इस पे आप पीडीएफ इसी पे गूगल पे या फ़ोन पे करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ मेरे हिसाब से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। जितने भी स्टूडेंट खरीदे हैं वो अभी तक संतुष्ट हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 1 से करेंगे। जैसा कि आज का जो चैप्टर है असेसमेंट फॉर लर्निंग का जितना भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। तो ये 2 पार्ट में आपकी सेशन चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आगमनात्मक निगमनात्मक विधि का प्रचलन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला है गणित शिक्षण में, दूसरा है विज्ञान शिक्षण में, और ऑप्शन सी है व्याकरण शिक्षण में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त शब्द। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको जो है वो स्पीड में आंसर बता दिया करूँगा, क्योंकि ये जो आपकी क्लास होगी रिवीजन टाइप की होगी। जो मैं इसमें प्रयास करूँगा कि बीएड का जितनी कोर्सेज है उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मैक्सिमम या मिनिमम बोलिए मिनिमम 100 क्वेश्चन आपको प्रत्येक बुक से करा दिया करूँगा, जिससे कि रिवीजन आपको हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है एक उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ व विश्वसनीयता, ऑप्शन बी
वैधता का व्यापकता, ऑप्शन सी विवेधिकारिता व व्यवहारिकता, और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मूल्यांकन का संबंध छात्र के व्यवहार के किस पक्ष से लिया जाता है। आपको बताना है कि मूल्यांकन का जो संबंध छात्र के किस पक्ष से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो छात्र मूल्यांकन का जो संबंध होता है छात्र में, वह छात्र का व्यवहार से ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मूल्यांकन में है जो मूल्यांकन हम करते हैं तो छात्र की सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए मूल्यांकन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मूल्यांकन का क्षेत्र ऑप्शन ए सीमित, असीमित, संकुचित और व्यापक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है, जैसे कि इसके पहले हम लोग 3 में बताया कि सारी चीज़ों को मद्देनजर में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, परीक्षा का क्षेत्र होता है सीमित, असीमित, संकुचित और व्यापक। आपको बताना है कि परीक्षा का क्षेत्र होता है वह क्या होता है, सीमित होता है या असीमित होता है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसे प्रैक्टिस नहीं करने पे आप इसे आंसर गलत कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको जो 5 का ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। सीमित होता है, परीक्षा आपसे ली जाती है तो एक सीमित कवरेज के अंतर्गत आपको एग्जाम ली जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, छात्रों के व्यवहार किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है, उसकी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि छात्र के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ है और उसकी जांच के लिए हम प्रयोग करते हैं ऑप्शन ए मापन का, ऑप्शन बी मूल्यांकन का, ऑप्शन सी शिक्षण का, ऑप्शन डी अधिगम का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार किस सीमा तक परिवर्तित है इसका समीक्षा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, परीक्षण का आवश्यक गुण है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और व्यापकता। आपको बताना है कि परीक्षण का जो आवश्यक गुण है वह विश्वसनीयता जो है आपका परीक्षण का आवश्यक गुण है। क्वेश्चन नंबर 8, किस परीक्षण में प्रश्नों के उत्तर सुनिश्चित होते हैं। आपको बताना है कि किसमें प्रश्नों के उत्तर जो है सुनिश्चित होते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, दूसरा निबंधात्मक और तीसरा मापन और मूल्यांकन। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वह सुनिश्चित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्न में से किस छात्रों की चयनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति निरुत्साहित होती है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी व्यापकता। आपको बताना है कि किस छात्र की जो चयनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति निरुत्साहित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मानकीकृत परख से प्राप्त सूचनाएं होती है निश्चित, स्पष्ट, और ऑप्शन सी है ए और बी बोथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
मानकीकृत जो परख से प्राप्त सूचनाएं निश्चित एवं स्पष्ट होती है। और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मूल्यांकन को मापने की विधि है। ऑप्शन ए परिमाणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, और ऑप्शन सी ए और बी बोथ, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी। परिमाणात्मक विधि और गुणात्मक विधि मूल्यांकन के मापन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार होता है। ऑप्शन ए रिक्त स्थान पूर्ति वाला प्रश्न, ऑप्शन बी बहुविकल्पनात्मक प्रश्न, ऑप्शन सी तुल्यपद पद, और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निरीक्षण किन बालकों के लिए उपयोगी है। आपको बताना है कि निरीक्षण किन बालकों के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए छोटे बालकों के लिए, ऑप्शन बी बड़े बालकों के लिए, ऑप्शन सी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए छोटे बालकों के निरीक्षण अति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में रेटिंग स्केल के प्रयोग छोटे बालकों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि रेटिंग स्केल जो है छोटे बालकों के लिए क्यों नहीं प्रयोग किया जाए। ऑप्शन ए है निर्माण शक्तियों के अभाव के कारण, ऑप्शन बी है तर्क शक्तियों के अभाव के कारण, ऑप्शन सी है स्मृति शक्तियों के अभाव के कारण, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्माण शक्तियों के अभाव के कारण। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलेंगे। 15 आपका मापन जो है मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा अंकों माध्यांक तथा माध्यम द्वारा व्यक्त किया जाता है। उक्त कथन किसका है। तो ये कथन बताना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेस्लर का कहना था कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा अंक एवं मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 से 3 कथन देखने को मिलेंगे, तो आप कथन को जितना ज़्यादा रिविजन करके जाएगा वो बेनिफिशियल आपके लिए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है मूल्यांकन प्रत्यय है। आपको बताना है कि मूल्यांकन प्रत्यय ऑप्शन ए संकीर्ण, ऑप्शन बी विस्तृत व्यापक, और ऑप्शन सी अति संकुचन। तो इसका जो मूल्यांकन प्रत्यय होता है वह विस्तृत होता है। क्या होता है, वह विस्तृत होता है। मूल्यांकन में हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षण में प्राय प्रश्नों की संख्या होता है। आपको बताना है कि निबंधात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन आप इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। ए 4 से 5 क्वेश्चन, ऑप्शन बी 5 से 6, और ऑप्शन सी 6 से 7, और ऑप्शन डी 8 से 10। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 से 10 निबंधात्मक परीक्षण में आपको प्रश्नों की संख्याएं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चलेंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में समय लगता है अधिक, कम, कठिन और सरल। आपको बताना है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके निर्माण में समय लगता है, तो वो अधिक समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षण में अंकन होता है। आपको बताना है कि निबंधात्मक परीक्षण में अंकन करना होता है, यानी मार्किंग करने के लिए होता है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी जो है वह है दुष्कर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कठिन। निबंधात्मक प्रश्नों को जो उत्तर आपको देना होता है उसमें आपको अंकन करने में कठिनाइयाँ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे अब हम लोग आ जाते हैं। विश्वसनीयता मापन विधि है। आपको बताना है कि जो विश्वसनीयता जो मापन विधि है वो कौन सा है। परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, और दूसरा है
ऑप्शन बी अर्ध विच्छेदन विधि और ऑप्शन सी है समानांतर प्रारूप विधि और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग चलेंगे। मूल्यांकन अवस्था संबंधित आपको बताना है मूल्यांकन अवस्था संबंधित ऑप्शन ए क्षेत्रीय परीक्षण से, ऑप्शन बी निर्माण पद निर्माण से, ऑप्शन सी अभिक्रम शैली का चयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रीय परीक्षण से। मूल्यांकन अवस्था संबंधित होता क्षेत्रीय परीक्षण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। 22 है मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, आपको बताना है कि जो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी विस्तृत और ऑप्शन सी संक्षिप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आप ऑप्शन कमेंट में दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले भी अध्ययन करा चुके हैं। आज की वीडियो में भी इसका अध्ययन अब हम लोगों ने पीछे किया, तो इसका जो आंसर होगा वह कमेंट में करेंगे जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आएंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य। आपको बताना है कि मूल्यांकन से हमारा क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, ऑप्शन बी किसी का भी मूल्यांकन निश्चित करना और ऑप्शन सी वैज्ञानिक उपकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक उपकरण। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। मूल्यांकन हमेशा होनी चाहिए, आपको बताना है कि जो मूल्यांकन हमेशा होनी चाहिए पहला विश्वसनीय व वैध, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ व विवेदीकारी और ऑप्शन सी है व्यापकता व सुगमता और ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मूल्यांकन की विधियां को बांटा गया। आपको बताना है कि मूल्यांकन की जो विधियां उसे कितने भाग में बांटा गया, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 3 भाग में बांटा गया। 26 देखेंगे निम्नांकित में से प्रश्नों का आकार। आपको बताना है कि निम्नांकित में प्रश्नों का प्रकार है, प्रश्नों का प्रकार है ऑप्शन ए निबंधात्मक, ऑप्शन बी लघु उत्तरात्मक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ और ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 27 देखेंगे निम्नांकित में से मूल्यांकन की विधि नहीं। आपको बताना है कि मूल्यांकन की विधि नहीं है पदानुअंतर्गत या पाठोपरांत मूल्यांकन। बी है प्रभावी मूल्यांकन और सी है विभेदीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभेदीकरण जो मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन का महत्व नहीं। आपको बताना है कि मूल्यांकन का महत्व नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक परिवर्तन जो मूल्यांकन का महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 शैक्षणिक निदान के रूप में। आपको बताना है कि शैक्षणिक निदान के रूप में भावात्मक बोध होता है, शारीरिक दोष और बुद्धि की कमी। तो इसका सही ऑप्शन उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है उपचारात्मक परीक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण के प्रभाव को दूर करना। यह मत है। आपको बताना है कि यह किसका मत है, यानी कथन बताना उपचारात्मक परीक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण को प्रभाव दूर करना है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बलायर का है। तो क्या है बलायर का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। मूल्यांकन से संबंधित कथन। आपको बताना है कि मूल्यांकन से संबंधित कथन ऑप्शन ए है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन बी है छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का एक साधन है और ऑप्शन सी है शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी जो है मूल्यांकन का संबंध इन तीनों कथनों से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 32 देखेंगे उपलब्धि परीक्षण की सीमा। आपको बताना है कि उपलब्धि परीक्षण की सीमा है ऑप्शन ए शिक्षकों के द्वारा
शिक्षण को उतना जटिल बना लेना जिससे कि छात्र को अधिगम उन्नत की जा सके। आपको बी ऑप्शन है, इन परीक्षणों में अनेक अधिगम अनुभव को समाहित किया जाता है। और ऑप्शन सी है, इनका समस्त शैक्षिक क्षेत्रों में मानकीकृत हानिकारक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण, आपको बताना है कि मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण है परीक्षण प्रक्रियाएं, और ऑप्शन बी स्व आलेख प्रविधियां, और ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक प्रविधियां, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। उपलब्धि शब्द का आशय, आपको बताना है कि जो उपलब्धि होता है, उपलब्धि शब्द का आशय क्या है। तो ऑप्शन ए है, आपको छात्र के द्वारा अधिगमित विषय वस्तु की मात्रा। ऑप्शन बी है छात्र का पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान का अर्जन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। उपलब्धि शब्द का आशय है छात्र के द्वारा अधिगमित विषय की मात्रा एवं पाठ्य संबंधी ज्ञानों का अर्जन। 35 क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। 35 आपका शिक्षक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए छात्रों को वर्गीकृत किया जा सके, ऑप्शन बी छात्रों को निर्देशित किया जा सके, छात्रों के अधिगम को उन्नत किया जा सके, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपको बालक के शैक्षिक आयु से तात्पर्य। आपको बताना है कि बालक के शैक्षिक आयु से तात्पर्य है छात्रों की विद्यालय में। ऑप्शन है छात्रों की विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु। ऑप्शन बी है छात्रों की किसी प्रतिस्पर्धा परीक्षा में बैठने के लिए आयु अर्हता, और ऑप्शन सी है छात्र द्वारा विभिन्न विशेषों में प्रदर्शित समान उपलब्धियों के औसत आयु, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको एमएड संबंधित कोई भी परेशानी हो किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। यदि प्रैक्टिस के लिए आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको 9905569791 पे आपको 51 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, और पेजों की संख्या जो हो जाएगी वह 125 पीडीएफ में है, यानी 125 पेज का प्रैक्टिस सेट आपको है। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप है जहां से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, और आप पेमेंट का माध्यम गूगल पे या फ़ोन पे से कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। मैक्सिमम जो मिनिमम है वह आपको तुरंत भी जवाब मिल जा सकता है यदि मैंने आपका क्वेश्चन रीड कर लिया तो, जो क्वेश्चन आप कमेंट में किए हैं। किसी प्रकार की परेशानी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, और जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उससे सारी क्वेश्चन हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ाम 10 को है या 15 को है जिनका भी, तो उस समय तक मैं आपको सारी जो बुक हैं या कोर्सेज हैं उसका मैं 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं करा दूं।